तो देखिए, मुख्यमंत्री मुझेलाल शर्मा संबोधित करेंगे और इससे पहले उन्हें प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, चाहे वो आदिवासी अंचल की जैकेट हो जो वो पहन रहे हैं या तीर कमान हो, क्योंकि वो तीर कमान नहीं है, वो आदिवासी अंचल की सुरक्षा कवच है, जिनसे न जाने उन्होंने कितनी जंगों को लड़ा है, स्वाभिमान को जीता है। सभी को नमस्कार। बोलिए भारत माता की। अरे महिलाओं की आवाज बुलंद होती है थोड़ा, है? क्योंकि बाद में मैं उनसे बुलवाऊंगा, वो कहेंगे कि महिलाओं की आवाज, हमारी महिलाओं की आवाज, बहनों की आवाज बुलंद होनी चाहिए। भारत माता की, त्रिपुरा सुंदरी की, बिजवा माता की, नंदिनी माता की, महादेश्वर महादेव की, बेणेश्वर धाम की, मानगढ़ धाम की, वीर कल्ला जी की, बाप जी महाराज की, गोविंद गुरु की, बाबा बालेश्वर दयाल की और आप सभी बहनों की। आज के इस हमारे चौपाल के कार्यक्रम में इस ग्राम चौपाल में मंत्रिमंडल में मेरे साथी बांसवाड़ा डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री जनजातीय एवं क्षेत्रीय विकास गृह रक्षा विभाग श्रीमान बाबूलाल खराड़ी जी, कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी राजस्व मंत्री भाई हेमंत मीणा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी श्री नार सिंह जोधा जी, अध्यक्ष भाजपा जिला बांसवाड़ा श्री पूंजीलाल गायरी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई हकरू मेहड़ा जी, विधायक गढ़ी श्री कैलाश मीणा जी, विधायक सागवाड़ा श्री शंकर ऐचा जी, भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मुकेश दादी जी, पूर्व संसदीय सचिव श्री भीमा भाई डामोर जी, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार श्री धन सिंह रावत जी, पूर्व सांसद श्री कनकमल कटारा जी, पूर्व सांसद बांसवाड़ा डूंगर मानशंकर नैनामा जी, सरपंच चुनादा इस पंचायत की हमारी सरपंच बहन श्रीमती लतिका कटारा जी और मेरे सामने बैठी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में आने में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा राम राम। क्योंकि हमारा रात्रि चौपाल के कार्यक्रम हमारे पूरे राजस्थान भर में चल रहे हैं। 2 दिन में आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर में मैं रहने वाला हूं। और आपके बीच में आपकी सुनूंगा भी और सरकार की योजनाओं के बारे में कि हमारी केंद्र और राज्य की सरकार ने महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारी सरकार लगातार काम कर रही है उसके लिए भी बताना है। बहनों, मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं
कि हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से संबल हों, हमारी ग्रामीण परिवेश में रहने वाली हमारी माता बहनों का जीवन स्तर में सुधार हो। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं महिला, युवा, किसान और मजदूर। तब इन 4 का जीवन स्तर अगर सुधरेगा तो मेरे गांव का जीवन स्तर सुधरेगा, मेरी तहसील का सुधरेगा, मेरे जिले का सुधरेगा, मेरे प्रदेश का सुधरेगा और मेरे देश का सुधरेगा। आप सभी जानते हैं कि गरीबी कैसी होती है। गरीबी के अंदर उसका जीवन यापन कैसे होता है, हम हमारे बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, हमारे जीवन यापन में हमको क्या क्या परेशानियां आती हैं। मेरी माता बहनों, गरीबी जब आती है तो सभी छोड़ जाते हैं, कोई साथ नहीं देता है, बल्कि वो उनका मजाक और उड़ाते हैं। और ये जीवन की सबसे बड़ी घुटन होती है। मैं आज कोई आपके यहां भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, किसी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ आए हैं आपके जीवन में खुशहाली आए, आपके जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत हो, आप हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा लेते हुए अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाएं, अपने छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, उनका जीवन भी अच्छा बने। हम उस प्रयास के लिए आपके बीच में आए। मेरा मन था कि मैं एक संभाग में सिर्फ 2 स्थानों पर मेरे को जाना है, लेकिन मैं प्रतापगढ़ भी आया। आज मैं आपके सबसे जयपुर से सबसे दूर कुशलगढ़ और कुशलगढ़ के इस चुनादा गांव में मैं आपके बीच में आया हूं। आपके गांव से मैं संदेश देना चाहता हूं, हर माता बहनों को मैं कहना चाहता हूं, मेरी माता बहनों, आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, आप अपना जीवन यापन आपको कैसे करना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको उन विपरीत परिस्थितियों में कैसे आगे चलना है। मुझे पता है कि हमारी माता बहनें किस तरह से दिन रात काम करते हुए अपना जीवन यापन करती है, उनको क्या नहीं लाना पड़ता है। आप देखती हैं कि लगातार आपके जीवन के उत्थान के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। माता बहनों, शर्मा कुशलगढ़ के दौरे पर हैं, उनका संबोधन चल रहा है चुनादा गांव में। सोचा कि उस कंडे और ये लकड़ी लेने के लिए भी जाना पड़ता है, तो आप क्यों ना माता बहनों को, क्योंकि आंखों में धुआं भी जाता था, फेफड़ों में धुआं जाता था, तो उन्होंने उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस का चूल्हा देकर के, टंकी देकर के उन्होंने माता बहनों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया। आज कह सकते हैं कि बैंक में
तो पहले बैंक की चौखट पे नहीं जा सकती माता बहने हमारी, लेकिन जनधन का खाता खुलवा करके सबको बैंकों में खाता खुलाने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारी माता बहनें उनकी पेंशन आती है, पहले पेंशन आती थी उसमें कटमनी लग जाती थी, कोई भी देने के लिए आता था तो उसमें वो पूरा पैसा नहीं देता था। अब आपके खाते में पूरा पैसा आता है कि नहीं आता है? अरे जो आपके पास में किसी योजना का और पेंशन का पैसा आता है, हमारी बुजुर्ग मां बैठी है उनके खाते में आता है कि नहीं आता है? अब उसमें कोई कटमनी तो नहीं लगती है। ये काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। माता बहनों, मैं आपको ये भी कहूंगा कि हमारी बहनों को शिक्षा देने का काम, फ्री शिक्षा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। फ्री स्वास्थ्य चिकित्सा का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। मातृबंधन योजना में जो राशि पहले 5,000 थी अब हमने 6,500 कर दी, वो मिलती है। लाड़ो योजना में 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। बेटी का जन्म होता है 1.5 लाख रुपए उसमें मिलते हैं, इसलिए उसमें काम कर सकते हैं, उसका पैसा मिलता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मातृ पोषाहार योजना है, उसमें दूसरी संतान पर जन्म पर 6,000 रुपए मिलते हैं। ये फायदा लगातार हमारी सरकार हमारी माता बहनों को दे रही है। आपने देखा हमने 44,000 से अधिक छात्राओं को स्कूटियां दी हैं और 13 लाख हमने साइकिल दिए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है आप सभी जानते हैं। अभी आपने देखा होगा एक नया काम हमने किया है। हमारी जो गर्भवती बहनें होती हैं उनके लिए मां बाबूचर योजना हमने चलाई है। उस मां बाबूचर योजना के माध्यम से आप अपनी सोनोग्राफी करा के आ सकती हैं, टीका लगवा के आ सकती हैं, वहां दवाई भी आपको मिलती है और कोई भी जांच होती है उसको फ्री में होती है। हमें पता है कि जब उसके पीड़ा होती है तो बड़ी दिक्कत आती है, कहीं परेशानी होती है तो घर में सोनोग्राफी के लिए जांच के लिए पैसे नहीं होते हैं। लेकिन हमने कहा कि ये हमारी माता बहनों को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, इसके लिए हमने मां बाबूचर योजना के माध्यम से उसका इलाज भी गर्भवती महिला का फ्री हो, इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा है राज्य की लगभग 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को उसका फायदा भी मिला है और हमने सैनिटरी नैपकिन देने का निःशुल्क हमारी सरकार काम कर रही है। लगातार हम उसके माध्यम से 7 लाख बालिकाओं को हम किस्त दे रहे हैं। लाड़ो योजना की 1 लाख से 1.5 लाख किया है, 7 लाख बहनों को उसका फायदा मिला है। और राजीव का के माध्यम से, लखपति दीदी के माध्यम से हम माता बहनों का जीवन लगातार सुधारने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आप देख रहे हैं, मैं तो बांसवाड़ा डूंगरपुर की बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि लखपति दीदी योजना में वो सभी जुड़ करके उसका फायदा ले रही हैं। बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा है। जब मैं यहां आया था तो मैंने देखा था कि किस तरह से हमारी माता बहनें उसका फायदा ले रही हैं। आप देख रही हैं कि उस लखपति दीदी योजना के अंदर 22 लाख बहनों को हमने उसका प्रशिक्षण दिया है। 17 लाख से अधिक बहनों को लखपति दीदी योजना का फायदा मिल रहा है। और जब मैंने बजट से पहले लखपति दीदी बहनों को, राजीव का की बहनों को जब मैंने बुलाया था तो मैंने उनसे पूछा था कि हमें और क्या करना है। तो उन बहनों ने कहा कि हमको 1 लाख रुपए मिलते हैं 2.5% ब्याज पर। हमने उसको 1.5 लाख किया और 1.5 लाख के साथ
पहले हम 1 लाख रुपए देते थे 2.5% ब्याज, अब हम उसके लिए 1.5 लाख रुपए कर दिया और 1.5% ब्याज ले रहे हैं। आप लगातार उसमें काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गांव में हमारी जो बहनें रहती हैं, जिनको घर के काम से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो निकलते हैं, वो राजीविका में आकर के हमारा जिस तरह का क्लस्टर है उसमें जुड़े और ज्यादा से ज्यादा काम करते हुए उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और आपके यहां राजीविका का अच्छा काम है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अब राजीविका की बहनें कितनी जुड़ी हुई हैं यहां, एक बार हाथ खड़ा करें। अब ये है, देखिए अब कितनी बड़ी संख्या है। मेरी बहनों, मेरा मन आज प्रसन्न हो गया कि यहां इतनी बड़ी संख्या है। और मैं इसलिए कहता हूं कि आपकी बात को पूरा राजस्थान सुनेगा। और मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारी बहनों का जीवन स्तर ऊपर उठे। अरे वो तो यहां तक जाते हैं, आपने देखा अभी लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर के वो आए थे। उन्होंने कहा कि हमारी देश की आधी आबादी है, हमारी माता बहनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। और इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से वो चाहते हैं कि लोकसभा में और विधानसभा में भी 33% हमारी माता बहनें आए, जिससे कि वो हर काम को जाने और मां कानून वो बनाए। इसलिए 33% आरक्षण को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। लेकिन कुछ लोग, पार्टियां ऐसी हैं जो परिवार की पार्टी है, किसी जाति की पार्टी है, वो नहीं चाहते कि हमारी माता बहनें आगे आए। उन पार्टियों ने इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम इसको ला करके रहेंगे और महिलाओं को सम्मान दे करके रहेंगे। हम 33% आरक्षण ला करके रहेंगे महिलाओं के लिए। आपकी इतनी चिंता करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, और ये वास्तविकता है। और आपने अपने जीवन में बदलाव भी देखा होगा कि जब से आप राजीविका से जुड़ी हैं, कितना आपके जीवन में बदलाव आया। आप घर से नहीं निकलती थी। मैं माता बहनों की बात सुनता हूं, पहली बार गई तो कई तरह की बातें आज आएंगी, अभी हमारी बहनें बताएंगी। लेकिन आज वो पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी लखपति दीदी ये मिलेनियर दीदी भी बने, जिससे हमारे देश का और प्रदेश का नाम रोशन हो। लेकिन आपसे एक बात मैं कहूंगा, मेरी माता बहनों, आप इस समाज में, गांव में जो आपका मातृत्व भाव है, हमारी माताओं का जो स्वभाव है, वो एक दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा करती है। कहीं भी बात हो जाएगी, पड़ोस में कोई हो जाएगी, मेरी माता बहनें तुरंत जाती हैं एक दूसरे के सहयोग के लिए। ये मेरी माताओं का स्वभाव है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी आगे बढ़िए, लेकिन मेरी पड़ोस की जो बहन है उसको मत छोड़िए, उसको भी आगे बढ़ाइए। मेरे गांव में, मेरी ढाणी में कोई भी ऐसी माता बहनें हैं, उन सभी को जोड़िए, हमारी योजनाओं से जोड़िए। उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे? और ये मैं आपकी सफलता मानता हूं कि आपने जो शुरू में जुड़ी हैं उन बहनों ने
इतना बड़ा समूह बना करके और हमारी माता बहनों को राजीविका से जोड़ करके उनको जो ताकत देने का काम किया, ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं जो आपको जोड़ने का काम किया है। और जोड़िए आप, जहां आपको लगे, आपके मन को कचोटे के ये बहन का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जोड़ लो अपने साथ। जाओ उसके घर वालों से कहो कि आप चिंता मत करिए, हम हैं, इनको हम जोड़ेंगे, आप अपना काम करिए। आप भी काम करेंगे और हमारी बहन भी काम करेगी तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप वो हैं जो घर का संचालन कैसे करती हैं, घर पर कौन आया है, उसकी व्यवस्था क्या करनी है, ये मेरी माता बहनों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। किसी को किस तरह की आने वाले की सत्कार कैसे होगा, घर में आने वाले व्यक्ति को क्या बनाना है, कैसे करना है, और हमारे बुजुर्गों का ध्यान कैसे रखना है। क्योंकि आप अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि हमारे घर में जो बुजुर्ग, हमारे माता पिता, ताऊ ताई, काकी चाची, काका, कोई भी है, वो ये कहना चाहिए कि हमारी सेवा हो रही है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी हम संदेश देना चाहते हैं कि हमने हमारे माता पिता की सेवा की है, आपको भी हम, जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपको भी सेवा करनी है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है। हमारी ये संस्कृति दुनिया में सबसे अलग है। हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा ये दुनिया से अलग है। हमारे यहां सब सामूहिक रूप से परिवार में रहते हैं, उनका कोई परिवार नहीं होता है। हम हमारे बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये मामा बालेश्वर दयाल की धरती है। मैं उनसे आया था, बहुत पहले मिला था, और यहां मैं आया हूं। कहां है डामर साहब? मैं आया हूं यहां आपके यहां नहीं, वहां आया हूं, लेकिन उससे पहले भी मैं आया हूं। यहां मैं सबसे पहले आया था। यहां मेरी कई खुशियां इससे जुड़ी हुई हैं, कुशलगढ़ से। मेरा पहला पोस्टिंग मेरा यहां कुशलगढ़ में हुआ था। मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं आया था, मैं मास्टर बन के, लेकिन फिर मैं ज्वाइन नहीं किया मैंने। और मैं देखा, लेकिन फॉर्म भरने के लिए आया, मैं जिला परिषद में आया, यहाँ आया बहुत पहले, 91 की बात है। मेरा दिया था जहां, फिर मैं इसलिए नहीं आया कि मेरा वहीं हो जाएगा, तो फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद भी मैं कई बार मैं आया हूं। यहाँ के लोगों के मन के जो भाव है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो अभी मैंने देखा किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां होते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपने मेरे गांव की, आपने हमारे जिले की, आप हमारे प्रदेश की जो संस्कृति है उसको आपने बना के रखा है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप सभी से हमारा यही आग्रह है कि आपके जीवन में खुशहाली कैसे आए, आपके जीवन में आने वाली पीढ़ी का भविष्य हमारा कैसे उज्जवल हो। मैं सभी युवा भाई बहनों से भी कहता हूं, लगातार उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। इसलिए मैं अभी राजीविका की जो बहनें हैं, मैं उनसे उनके ही मुंह से उनकी कहानी आप सुनाएंगे, क्योंकि ये संदेश सभी माता बहनों के अंदर जाए।
सशक्त कैसे बन सकती है। तो मैं, हमारी राजीविका की बहनें हैं हमारी, मैं उनसे कहूंगा कि सबसे पहले मैं श्रीमती गुणवती नीनामा जी, बंधन मैनेजर, मैं उनसे कहूंगा कि वो कैसे लखपति दीदी बनी और उनके जीवन में कैसे बदलाव आया, उनको क्या परेशानी आई, उन सारी बातों को दीदी हमको बताएंगी। श्रीमती गुणवती नीनामा जी। सबसे पहले सभी को नमस्ते। मेरा नाम गुणवंती कुमारी नीनामा, गांव रूपचिका खेड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा। मेरी सबसे पहले आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो मैं राजीविका में 2021 में जुड़ी। राजीविका में जुड़ने से मेरी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई और आने जाने में कोई समस्या नहीं। पहले तो हस्बैंड पूछता था कहाँ जा रहे और कहाँ नहीं। राजीविका में जुड़ने पर मैं एक बंधन मैनेजर के कार्य पर कार्य करती हूँ, तो मुझे जगह जगह कई स्टॉल जैसे राजसखी मेला हो, सरस मेला हो, आदि महोत्सव हो, आकांक्षा हाट हो, वहां पर मुझे स्टॉल लगाने का अवसर मिला और मैं मतलब ऑर्गेनिक और केमिकल युक्त प्रोडक्ट निर्माण करती। और जैसे कि राजीविका मेलों में, सरस मेलों में, वहां मेरी स्टॉल लगाती और अधिक से अधिक प्रोडक्ट सेलिंग